जरायन सर, गुजरात में पहला रिएक्शन दिखने लगा है। राहुल गांधी ने जो भाषण हिंदुओं को लेकर के दिया, जिसमें हिंदुओं को लेकर के नहीं, जो हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे थे, झंडा बरदार अपने आप को बताते हैं, उनको लेकर के जो आरोप लगाया उन्होंने, उसका पहला रिएक्शन गुजरात में आना शुरू हो गया। मैं चाहूंगा कि बार वीडियो दोबारा प्ले कर दिया जाए। गुजरात से जिस तरीके की वीडियोस आ रहे हैं, जयनारायण सर, अभी मैं देखता हूं, अभी जो आप दिखा रहे थे, मैं वीडियो एक बार देख लें, फिर चलते हैं उस पर। ये वो પોલીસ એકદમ મૂક એક્શન બની અને આ ભાજપના જે ગુંડાઓ છે તે પથ્થરમારો કરી રહ્યા છે અને પોલીસ અહીંયા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને રોકી રહી છે। આ જુઓ, આ છે બધા ભાજપના લુખા તત્વો। જ્યારે પોલીસ વાત આવશે ये जो वीडियो है गुजरात से, ये जो वीडियो है वो गुजरात से है। गुजरात की ये तस्वीरें हैं। जी जयनारायण सर, आप कुछ दिखा रहे थे हमें अखबार का। अहवाल आए हैं, इसी के वो दिखा रहा था कि ये हालात कवर करने लगा है, इतना फर्क हुआ है। मुद्दे पे आते हैं राम प्रकाश जी। पहली बात यह है कि ये चर्चा किस पे हो रही थी, फाउंडेशन क्या था उसका, 4 कॉर्नर्स विद इन विच दिस शुड हैव टेकन प्लेस क्या था। वो राष्ट्रपति का संबोधन था। अब आप उसमें जो लिखोगे वो सरकार तैयार करती है, वो विपक्ष तो तैयार करता नहीं। आपने उसको बैलेंस करने का कहां प्रयत्न किया? ना आपने उसमें हमारी कुछ चिंताएं हैं करके भी आपने कुछ उल्लेख किए होते कि नीट में पेपर लीक हो गए, ये हो गए, वो हो गए, महंगाई, बेरोजगारी, और ये सब चिंताएं, ये सदन की चिंताएं हैं और हमें सब साथ मिलकर ये मुद्दों पे हमारी जो कार्यवाही है करनी होगी और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। तो राष्ट्रपति भाषण में कहीं है ही नहीं। तो आप गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो परोसते हैं और जिसको मुद्दा बनाते हैं। अभी अध्यक्ष बोल रहे थे, राहुल जी जब बोल रहे थे कि आप ये राम मंदिर वाला मुद्दे पे क्यों चर्चा कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये भाषण में नहीं है। वो भूल रहे थे कि अनुराग ठाकुर ने शुरुआत की थी। देखिए, बौखला गए मोदी जी। ये मोदी जी वो असल वाले मोदी है नहीं। अश्वत्थामा जो थे उनको एक मणि यहाँ था और जब तक वो मणि था तब तक वो तेजस्वी ओजस्वी थे। अर्जुन के बाण से जब वो मणि निकाल लिया गया, क्योंकि द्रौपदी ने बोला कि वो गुरुपुत्र है, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने इनका मणि निकाल दिया। उसके बाद से अश्वत्थामा निस्तेज हो गए। तो आज के मोदी जी, जिसका राहुल गांधी नाम के अर्जुन ने मणि निकाल लिया है, वो निस्तेज अश्वत्थामा जैसा इनका पूरा, आप देखिए, बिल्कुल खड़े रहने की स्टाइल देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीजें इनको कुछ स्पर्शती नहीं। वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड है। जो भी मैं कहता हूँ सुनो। और मैंने कल भी कहा था कि बकरे ने मैं किया, खुद कटाया सिर। ये मैं करने में आप सिर कटाते हो, दूसरा कुछ होता नहीं। कल इतना बड़ा हाथरस में हादसा हुआ, एक शब्द नहीं था प्रधानमंत्री के पास इसके लिए बोलने के लिए। उनका भाषण चल रहा था। क्या उनकी सब इंफॉर्मेशन सिस्टम मरी हुई थी? क्या कोई चीज नहीं आ सकती थी? हम भी मंत्री रहे हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हमारे डिपार्टमेंट के बारे में अगर कहीं हो जाती है, कहीं कोई हादसा हो जाता है, तो फौरन अधिकारी दीर्घा से वो चीट आ जाती है कि ये हुआ है, और हम अगर चाहे तो इसका उल्लेख हाउस में कर सकते हैं। तो क्या इतने सारे लोग मरे, ये हादसा हुआ, उसका उल्लेख करने तक की भी सौजन्यता मोदी जी को नहीं थी। मैं इनको सलाम करता अगर बीच भाषण रोक कर उन्होंने कहा होता कि मुझे अफसोस है, सदन को मैं एक ऐसी चीज सदन के सामने रखने जा रहा हूँ कि ये हाथरस में इस तरह का हादसा हुआ है। अब तक की खबरों के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाए हैं, और आगे हम जो भी सहायता चाहे करें। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये पीएमजेवाई और ये
कौन कौन सी सेवाएं करते हैं आप। जो अस्पताल CHC ग्रेड का था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऊपर के ग्रेड का, वहां सिर्फ एक ही डॉक्टर था। आप इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? Why you cannot be tried for culpable homicide amounting to murder because of your negligence? तो ये मोदी जी अब अपना जो शीन है, नया बॉल का एक चमक होता है, वो गंवा चुके हैं। अब फास्ट बॉलिंग नहीं होगी, आप समझ लीजिए। कहीं ऑड बॉल आप स्पिन करवा ले अलग बात है, पर फास्ट बॉलिंग नहीं होती। राहुल गांधी मुद्दों पे बात कर रहे हैं उतना नहीं, वो मुद्दे चुरा भी लेते हैं। जैसे अनुराग ठाकुर को उन्होंने बराबर जवाब दिया, और अध्यक्ष भी इनको तो वो भी एक अलग चर्चा का मुद्दा है। हालांकि हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, हम अध्यक्ष पद की गरिमा रखना चाहेंगे, मगर आप खुद सामने चल के अपनी गरिमा को धूल में मिलाने को निकले हो, मिट्टी में मिलाने को निकले हो, तो यही होगा। आप झुक जाते हैं, आप रुक जाते हैं, आप माइक बंद हो जाए तो बोलते हैं हमें मालूम नहीं है। अरे सदन के मालिक आप हो भैया, सदन अध्यक्ष के अधीन है। सदन में जो भी होता है उसके अधिष्ठाता देवता अध्यक्ष है, और वो अध्यक्ष जाके कहे कि मुझे पता नहीं क्यों माइक बंद हो जाता है, तो या तो आप अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है, या आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब झूठों का मिलावड़ा, एक तो जो अभी हो रहा है राष्ट्रपति के एड्रेस पर की चर्चा में, मैं मानता हूं कि मोदी जी हारी हुई बाजी को लास्ट बॉल में 23 रन फटकारने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो नहीं होगा। और दूसरा कोई आएगा ही भी नहीं उनको मदद करने के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी मैं किया है, तो अब मैं करते हुए ही इनको ये सब झेलना पड़ेगा। तो एक तो अपने किए का भुगत रहे हैं, उसमें उनको अफसोस नहीं होना चाहिए, न किसी को इनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। दूसरी बात, झूठ झूठ ही होता है। 3 तरह के झूठ होते हैं, एक प्लेन लाई होती है, एक व्हाइट लाई होती है, एक स्पष्ट झूठ होता है, सफेद झूठ होता है, और तीसरा ये पॉलिटिशियंस के ऐसे स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं, मैं बदल रहा हूँ। तीसरा हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, वो तीसरी तरह का झूठ है। किसी भी मुद्दे पे झूठ का सहारा लेना, किसी भी मुद्दे पे हकीकतों को तोड़ मरोड़ कर कोई भी बात है। अब ये कोई आदमी जिसका दिमाग सर वो कंधों पे है, और वो दिमाग में एक मस्तिष्क में ये ब्रेन नाम की चीज है, वो कहेगा कि मेरा जन्म ही बायोलॉजिकल जन्म ही नहीं हुआ। भैया आज तक तो आप माता जी के पास आके बुनाते रहे वो संबंधों को। आप आते थे, अकेले मिलते थे, आपके परिवार से कोई इनको उस समय हाजिर नहीं रहने दिया जाता था, इनको अपने ही क्वार्टर में शायद नजरकैद किए जाते थे। आप माता जी का आशीर्वाद लेते थे, हम भी प्रणाम करते हैं, दुनिया भर की माताओं को प्रणाम करते हैं, आपकी माता जी भी हमारे लिए माता जी से कम पवित्र नहीं है। मगर जब तक आपको अनुकूल आया तब तक आपने वो उपयोग किया। तो माँ का भी उपयोग होता है क्या? किस हद तक आप गिरना चाहते हैं? आप माँ को भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की तरह उपयोग करना चाहते हैं। तो दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है कि राजनीति में एक मुद्दा दूसरी बार नहीं चलता। न रामशिला दूसरी बार एनेक्ट हो सकती है, न राम मंदिर एनेक्ट हो सकता है, न और कोई मुद्दे पे जैसे जयप्रकाश नारायण जी की मूवमेंट थी वो एनेक्ट हो सकती है। तो नहीं हो सकता, गया वो एक दफा ही आप वो एनकेश कर सकते हैं। आपने वो बैरर चेक एनकेश कर लिया है, अब बारी बारी से आप जितना टाइम एनकेश करने का प्रयत्न करोगे, देयर इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव रिटर्न आउट ऑफ इट, क्योंकि सुपर सैचुरेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है, और ये क्रिस्टलाइजेशन की अवस्था में समाज है। तो हर बात हिंदू धर्म पे ले जाना, हालांकि क्या है हिंदू धर्म, क्या समझ है आपकी हिंदू धर्म की? हिंदू एक फिलोसॉफी है। धर्म तो ये वेद जो सिखाते हैं, जब वो कहते हैं कि आ नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, यानी कि मेरे मस्तिष्क में हर दिशा से पवित्र विचार आए,
अच्छे विचार है, क्या आपके मस्तिष्क में आते हैं? राहुल जी ने आज बोला कि उन्होंने राजनाथ सिंह जी को नमस्कार किया, उन्होंने ग्रीटिंग किया, इनका नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। अरे ये व्यवहार है। इंग्लैंड का राजा कहीं निकला था, घूम रहा था, तो एक बेगर ने, भिखारी ने उसे सैल्यूट किया, तो राजा ने सामने सैल्यूट किया उसको। तो उनके जो एडीसी थे बोले कि आपको ये आपके पास से अपेक्षित नहीं, आप तो जहापना, आप सम्राट है। तो इनका जवाब था कि मैं इतिहास में ये दर्ज नहीं कराना चाहता कि इंग्लैंड के भिखारी में जितनी सज्जनता है, सहूलियत है, उतनी सहूलियत भी इंग्लैंड के सम्राट में नहीं है। तो आप जितने बड़े होते हैं उतना ही आपको नम्र होना होता है। नहीं तो बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपके भाजपा के पंथियों को भी छाया नहीं देते हो आप, फल आप खाते हो, छाया किसी को मिलती नहीं है। तो आपके लिए ये काम करते हैं। और क्या क्या आइडियाज निकाल के सेंगोल ले आए। सेंगोल का क्या मतलब है? सेंगोल तो राज्य, वो मोनार्की का प्रतीक है। राजा लोग राजदंड रखते थे, तो फिर धर्मदंड क्यों नहीं ले आए? इतने धर्मों में मानते हैं तो दंडी स्वामी का वो धर्मदंड भी वहां प्रस्तावित करना चाहिए था, वो नहीं किया आपने। तो ये नाटकबाजी है, कुछ नहीं। अब लोग समझ चुके हैं कि ये नाटकबाजी में ज्यादा चीजें सत्य से परे होके है। तो मैं राम प्रकाश जी कहूंगा कि मैं ये बात से सहमत हूँ कि राहुल जी को भी कहीं ना कहीं अति से बचना होगा। दो चीजें मैं बता दूं। अति सर्वत्र वर्जय। तो मगर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष की पर्सनालिटी होती है विरोध की। अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ये इनका अधिकार है, मगर अधिकार में भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बारी बारी से ये बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी दवाई बारी बारी से देते हो, इम्यूनिटी आ जाती है। एक चीज के लिए रोकता हूं आपको। आपने हाथरस की घटना का जिक्र किया। हाथरस की जो घटना है वो 2 बजे के आसपास की है। मोदी जी ने 4:10 पे अपना भाषण स्टार्ट किया था। 2 घंटे 10 मिनट में क्या इनपुट वहां तक नहीं पहुंचा होगा कि इस तरीके की घटना हुई है। दूसरा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं। राहुल गांधी के आवास की सुरक्षा आज बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिली है कि उनके आवास पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, और उसके बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर ये जो है उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाने का काम हुआ है। तो बयान को लेकर के, एक बयान जो उन्होंने कहा, जो एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के बातें कही गई, उसको इतना तूल देने का क्या मतलब होता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जनार्दन सर, मैं आपसे ही एक सवाल और कर लूं संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, चूंकि हम लोग का समय खत्म हो गया है, सबसे एक छोटा छोटा रिएक्शन लेना है। जनार्दन सर, राहुल गांधी ने सदन के अंदर ये दावा किया है प्रधानमंत्री से, ये कहते हुए कि लिख करके दे लीजिए कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं इस बार। गुजरात में राहुल गांधी के इस दावे में कितना दम है? क्या नया हो रहा है गुजरात में? क्या भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं? देखिए, अकेली एंटी इनकम्बेंसी से नहीं जीता जा सकता। एंटी इनकम्बेंसी है। आज गुजरात में पहले रूपानी सरकार को एन मास कूड़ादान में डाल दिया। अभी सरकार चल ही नहीं रही है, कोई नाम के वास्ते भी सरकार नहीं है, न पार्टी संगठन है CR पाटिल के जाने के बाद। तो आपके लिए आइडियल कंडीशंस हैं, मगर प्रश्न ये है कि क्या आप इसका लाभ लेने के लिए तैयार हैं? बॉलर्स वीक है, पिच फेवरेबल है, वातावरण अनुकूल है, प्रेक्षक आपको चीयर अप करते हैं, मगर बैट्समैन जाके हिट विकेट होता है तो क्या करोगे? तो कांग्रेस को गुजरात जीतने के लिए तैयार पड़ा है, प्रोवाइडेड कांग्रेस रियलाइजेस दिस एंड इम्प्रूव्स। आज की कांग्रेस गुजरात जीत सके न जीत सके, मैं चाहूंगा जीते, मगर आज की कांग्रेस गुजरात जीत सके न जीत सके, उसके बारे में ज्यादा आत्मविश्वास से चलना घातक होगा।